सीरिया 13 जुलाई से जंग में झुलस रहा है। 17 जुलाई को सुपर प्राइम टाइम में हमने दर्शकों को बताया था कि सीरिया के अंदर जनजातियों यानी कबीलों की जंग शुरू हो सकती है। इसके कुछ ही घंटों बाद सीरिया में कबीलों की जंग छिड़ गई। स्वेदा से उठी चिंगारी अब उत्तरी और दक्षिणी सीरिया तक फैल चुकी है। स्वेदा की जंग दिखने में त्रिकोण नजर आ रही है, लेकिन इसका असर पूरे अरब में हो सकता है, क्योंकि अरब के कबीलों ने इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने की कसम खा ली है, जिसकी शुरुआत सीरिया के स्वेदा से शुरू हो चुकी है। देखिए सीरिया की जंग किस दिशा में बढ़ रही है और इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। सवाल यह है कि सीरिया खंड खंड या पूरे अरब में अब फैलने जा रही है सीरिया की जंग। सीरिया के द्रूज ने जिस तरह से इजराइल को सीरिया में जंग लड़ने के लिए आमंत्रित किया है, उससे सीरिया और अरब की दूसरी जनजातियों का गुस्सा उबल पड़ा है। सीरिया का स्वेदा शहर जंग का केंद्र बन चुका है और सीरिया के अलग अलग इलाकों से अलग अलग कबीलों के लोग स्वेदा में जंग लड़ने पहुंच रहे हैं। द्रूजों के गढ़ स्वेदा के आसपास वाले इलाकों में कबीलों के लोग बारूद बरसा रहे हैं। अब बहुत सी जनजातियों ने दक्षिण सीरिया की ओर कूच कर दिया है, जहां उनका सामना द्रूज लड़ाकों से हो रहा है। स्वेदा में कबीलाई लड़ाके आरपीजी से फायर कर रहे हैं, गोलियां बरसाई जा रही हैं। ये जंग अब द्रूज इजराइल बनाम सीरियाई कबीलों की हो गई। एक तरफ सीरिया की द्रूज जनजाति है, जिसके साथ इजराइल की सेना जंग लड़ रही है। दूसरी तरफ बेदौइन जनजाति और सीरियाई फौज है। सीरिया के 41 कबीलों ने बेदौइन के साथ देने की कसम खा ली है। इन 41 जनजातियों के संगठन को कबाइले सुन्ना नाम दिया गया है। अब दोनों गुटों की जंग जारी है। कबाइले सुन्ना के लड़ाके 17 जुलाई की रात से जंग में उतर गए हैं। द्रूज जनजाति के घर और दुकानों में आग लगाई जा रही है। स्वेदा के अल-माजरा में फिलहाल दोनों गुटों की जंग हो रही है। दूसरी तरफ इजरायली सेना के टैंक और जवान द्रूजों के इलाके स्वेदा में पहुंच रहे हैं। द्रूजों ने मदद के लिए पहुंची इजरायली सेना का स्वागत किया और सीरियाई सरकार के खिलाफ जंग तेज कर दी है। 13 जुलाई से जारी जंग में 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वेदा की जंग में इजरायली सेना के उतरते ही द्रूज जनजाति को बड़ी कामयाबी मिली है। इजरायली हमलों से सीरियाई सेना के लौटते ही द्रूज ने स्वेदा पर कब्जा जमा लिया है। स्वेदा की गवर्नमेंट बिल्डिंग पर द्रूज का झंडा लहरा रहा है, जिसमें इजरायली डेविड स्टार भी नजर आ रहा है। और सीरिया का स्वेदा द्रूज जनजाति का सबसे बड़ा शहर है। बेदौइन जनजाति यहां दूसरे नंबर पर आती है। 13 जुलाई को स्वेदा में द्रूज और बेदौइन की जंग शुरू हुई। बेदौइन जनजाति के साथ सीरिया की सेना ने भी द्रूज के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। इससे द्रूज स्वेदा से हटने के लिए मजबूर हो गए। इजराइल से मदद की अपील की गई और इसके बाद 14 जुलाई की रात से इजराइल ने स्वेदा में सीरियाई सेना के टैंकों पर हमले शुरू कर दिए। द्रूज को इजराइल की मदद मिलने के बाद सीरियाई सेना कमजोर पड़ गई और स्वेदा से लौट गई। इसके साथ ही बेदौइन लड़ाकों को भी पीछे हटना पड़ा। 17 जुलाई का दिन ढलने तक स्वेदा पर द्रूज ने कब्जा जमा लिया और गवर्नरेट की इमारत पर अपना झंडा फहरा दिया। स्वेदा पर द्रूज का कब्जा होते ही सीरिया के 41 कबीलों ने स्वेदा की आजादी की जंग शुरू कर दी है। 41 कबीलों के शेखों ने एक मीटिंग के दौरान जिहाद का ऐलान कर दिया है। कबाइले सुन्ना संगठन के 41 कबीलों ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में स्वेदा को आजाद कराने की कसम खाई गई। 41 कबीलों ने शपथ ली है कि वो तब तक कहवा नहीं पिएंगे जब तक स्वेदा को आजाद ना करा लें और सीरिया का एकीकरण ना कर लें। जिहाद का ऐलान हो चुका है। इसमें वो सभी कबीले शामिल हो गए हैं जो इजराइल और द्रूज जनजाति के खिलाफ हैं।
इस जंग की कमान अब अल शरा के संगठन HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के हाथ आ गई है। बशर अल असद का तख्ता पलट करने में HTS की बड़ी भूमिका है। उस वक्त HTS के प्रमुख सीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शरा थे। अब HTS की कमान अजैल जनजाति के शेख को दी गई है। संगठन को तुर्की का समर्थन हासिल है। दूसरी तरफ रूस और चीन ने तुर्की में नया शिया संगठन खड़ा करना शुरू कर दिया है। इसके लड़ाकों को हथियार सप्लाई किया जा रहा है। अब इन संगठनों के साथ इजराइल और यूएस को जंग लड़नी होगी। सीरिया एक लंबे युद्ध में फंस चुका है, जो सिर्फ सीरिया तक सीमित नहीं रहने वाला है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर सीरिया पर ही पड़ेगा। और कबीलों की जंग से सीरिया के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, क्योंकि सत्ता और धन के लालच में कबीले अपने अपने इलाके में अपना शासन स्थापित कर सकते हैं। इन कबीलों की जंग के कारण सीरिया में लंबा गृह युद्ध चल सकता है। जंग के हालात का फायदा उठाकर इंटरनेशनल पावर्स ISIS जैसे नए संगठन को खड़ा कर सकती हैं। इसके अलावा यह हो सकता है कि सीरिया के बड़े इलाके पर इजराइल कब्जा कर ले। जंग नहीं रुकने की सूरत में लेबनान की तरह सीरिया में भी UN की सेनाएं लगाई जा सकती हैं। नई सरकार के कुछ महीने पूरे होने के बाद ही सीरिया एक नई जंग में उलझ चुका है। इसका प्रायोजक इजराइल को माना जा रहा है, क्योंकि इजराइल को अपना ग्रेटर इजराइल का मिशन पूरा करना है। इसीलिए रूस रक्षा के नाम पर सीरिया में आंतरिक अस्थिरता को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजरायली सेना ड्रूजों की मदद के नाम पर स्वेदा में उतर चुकी है और आने वाले लंबे समय तक खतरे का हवाला देते हुए इजराइल सीरिया के इस इलाके में अपना नियंत्रण बनाए रख सकता है।